तो आज हम रिसाइकलर व्यू के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। तो हम पहले रिसाइकलर व्यू को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसका जो एडेप्टर है उसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हमें बनाना है। और उसके बाद आखिर में 3 तरीके का रिसाइकलर व्यू बनता है। तो लीनियर, ग्रिड और स्टैगर्ड ग्रिड, ये तीनों प्रकार के रिसाइकलर व्यू कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। और वो भी दोनों तरीके से कि एक्टिविटी में से हम इन तीनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं और ओनली XML से हम इन तीनों रिसाइकलर व्यू को कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। तो इंसानी प्राणी, खुशी की पेटी बांध लीजिए, हम रिसाइकलर व्यू की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकलिटी में रिसाइकलर व्यू और लिस्ट व्यू दोनों की ओर देखें तो दोनों से हम सेम चीज बना सकते हैं। लेकिन लिस्ट व्यू में क्या होगा, अगर आपकी लिस्ट में 100 आइटम्स है तो वो 100 की 100 आइटम एक ही बार में लोड हो जाएगी। लेकिन अगर आपका रिसाइकलर व्यू है तो वहां पर 100 आइटम लोड नहीं होंगी। जितनी आइटम्स आपकी स्क्रीन में दिख रही है, मान लो कि 5 आइटम्स दिख रही है तो सिर्फ 5 ही आइटम उस टाइम पे लोड होगी। और जैसे ही आप स्क्रॉल अप करोगे तो नीचे से जो भी आइटम ऊपर आएगी वो उस टाइम पे लोड होगी। और जो भी आइटम स्क्रीन से बाहर निकल जाएगी ऊपर से, वो आइटम फिर से रिसाइकल हो जाएगी। मतलब कि आप जैसे स्क्रॉल डाउन फिर से करोगे और वो आइटम को फिर से स्क्रीन में लाओगे तो वो फिर से बाइंड होगी अपने व्यू के साथ। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। और रिसाइकलर व्यू के एडेप्टर को अगर हम फैक्ट्री के लॉजिक से समझने की कोशिश करें तो जैसे कि इस फैक्ट्री में कैन 1 बाय 1 एंटर हो रहे हैं, तो इस कैन को आप एक लेआउट समझ सकते हैं रिसाइकलर व्यू का, एक आइटम का लेआउट। और उसमें जो आयुर्वेदिक काढ़ा भरा जा रहा है तो उसको आप, जो हमारी लिस्ट हम डाल रहे हैं, उस डेटा को समझ सकते हैं उसके साथ में। तो जैसे ही डेटा भरा जा रहा है उसमें सब कुछ लेबल, ढक्कन, ये सब लगाया जाता है। तो वो एडेप्टर में होता है कि एडेप्टर में लेआउट जो होता है उसमें सारा डेटा बाइंड कर दिया जाता है और कंप्लीट आइटम बनने के बाद उस एडेप्टर से बाहर निकलती है और नेक्स्ट आइटम पे ये एडेप्टर जंप करता है। सेम टू सेम एक फैक्ट्री की तरह ये वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिसाइकलर व्यू डेमो नाम की एक एक्टिविटी है जिसमें कि एक रिसाइकलर व्यू है। तो यहाँ पर आप रिसाइकलर व्यू सीख रहे हैं, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको लेआउट बनाना आता है। तो हम यहाँ पर लेआउट नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो ये एक रिसाइकलर व्यू है, तो इसमें हमें हमारी रिसाइकलर व्यू में आइटम दिखानी है। तो उस एक आइटम का हमें लेआउट बनाना पड़ेगा। जैसे कि इंस्टाग्राम में होता है कि एक अकाउंट का फोटो, उसके बाद उसका नाम, उसके नीचे उसने जो भी फोटो रखा है वो, लाइक का बटन, कमेंट, ये जो एक चीज जो बार बार रिपीट होती है उसे एक रिसाइकलर व्यू की एक आइटम कहते हैं। तो उस तरीके की एक आइटम हमें बनानी पड़ेगी रिसाइकलर व्यू के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कार्ड व्यू लिया है, उसमें एक इमेज व्यू है ये वाला, मैच पेरेंट और हाइट उसकी और फिक्स्ड साइज मैंने ली है 200 dp। और उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू जो कि एक सिंगल लाइन में ही आएगा उस फोटो का नाम। और यहाँ पर एक ध्यान रखने और सीखने वाली बात ये है, ये सेंटर क्रॉप स्केल टाइप जो है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखिए ये फोटो पूरा का पूरा आ रहा है लेकिन बाजू में ये वाइट पोर्शन आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फोटो पूरा का पूरा अपनी लेआउट को कवर करे तो आप यहाँ पर ये स्केल टाइप लगा सकते हैं, सेंटर क्रॉप, मतलब कि सेंटर उसका बना रहेगा, आजू बाजू जितना ज्यादा होगा वो कट जाएगा। इतनी तरीके का ये स्केल टाइप आता है, फिट सेंटर, फिट एंड, फिट स्टार्ट। तो आप अपने तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके की सिर्फ एक आइटम आपको बनानी है। अभी हम जाते हैं, इस आइटम में हमें डेटा को ऐड करवाना है। तो उस डेटा को बिठाने के लिए हमें इस आइटम का एक डेटा क्लास बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये कोटलिन में हम डेटा क्लास इस तरीके से बना सकते हैं। अभी मैं आपको क्विकली बना के दिखाऊं तो डेटा क्लास कोई भी नाम दे सकते हैं आप। मैं यहाँ पर पर्सन डेटा इसका नाम दे रहा हूँ और ये वेर। और यहाँ पर जो जो हमारी चीजें आइटम में है वो एक हमें इमेज चाहिए ये वाली, तो इसमें वेर प्रोफाइल। और दूसरा क्या चाहिए हमको, इसका टाइप हमें मेंशन करना पड़ेगा स्ट्रिंग। दूसरा हमें चाहिए ये नाम, मतलब टेक्स्ट वेर नेम
पर्सन नेम स्ट्रिंग। बस अगर आपका यहाँ पर इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो आप कौन कौन से पैरामीटर ले सकते हैं कि अकाउंट प्रोफाइल, अपना जो इमेज रखा है वो, लाइक वाला बूलियन में ले सकते हैं, कमेंट का एक ले सकते हैं आप। इस तरीके से आप डेटा क्लास बना सकते हैं। तो अभी हम अपनी एक्टिविटी में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या रेडी है, और ये एक चीज़ बना के रखी है, एक लिस्ट। ये लिस्ट आप कहीं से भी ला सकते हैं कि आप लिस्ट फायरबेस से ला रहे हैं, लोकल डेटाबेस से ला रहे हैं, या फिर इंटरनेट की कोई भी एपीआई से आप लिस्ट ला रहे हैं। इस लिस्ट में क्या होगा कि आपने जो ये क्लास बनाया है डेटा क्लास, उस डेटा क्लास के हिसाब से एक एक आइटम रखी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखी हुई है पर्सन डेटा, तो एक ये प्रोफाइल है और उसका नाम, प्रोफाइल उसका नाम, प्रोफाइल उसका नाम, इस तरीके से ये लिस्ट बनी हुई है। अब इस लिस्ट को मुझे रिसाइक्लर व्यू में सेट करवाना है। इस लिस्ट को सेट करवाने के लिए एडेप्टर बनाना पड़ेगा हमको। वो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर हम एडेप्टर वाले एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो वहाँ पर अगर हम एक एडेप्टर कोटलिन क्लास फाइल रिसाइक्लर एडेप्टर, माई रिसाइक्लर एडेप्टर, ओके, ये हमारा क्लास बन गया। अभी इस क्लास में हमें लेनी है लिस्ट, तो प्राइवेट और लिस्ट, और लिस्ट का टाइप कौन सा होगा, हमारा जो क्लास था ये पर्सन डेटा। यहाँ पर आप लिस्ट को देख ही सकते हैं, कहाँ गई लिस्ट, ये वाली। तो ये पूरी की पूरी आप यहाँ से उठाकर भी रख सकते हैं कि इस तरीके की लिस्ट हमें यहाँ पर लेनी है। प्राइवेट वेयर लिस्ट, एरे लिस्ट, यही लिस्ट हम वहाँ से भेजेंगे, बाद में हम उसको देखते हैं। और इसको हमें एक्सटेंड करना है, किससे करेंगे, ये एक फर्स्ट लाइन ही आपको याद रखनी है कि क्लास कैसे बनाना है, उसमें पैरामीटर लेने हैं और एक्सटेंड किससे करना है, बस। तो रिसाइक्लर व्यू डॉट एडेप्टर, कैपिटल ए एडेप्टर, और इसमें आप अगर देखें एडेप्टर एक VH लिखा हुआ है, तो हमें व्यू होल्डर इसमें देना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे क्लास का नाम माई रिसाइक्लर एडेप्टर डॉट, आपका कस्टम व्यू होल्डर आपको बनाना पड़ेगा कि माई व्यू होल्डर, वो अभी मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर क्लास और माई व्यू, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं बे, 12 बज चुके हैं फिर भी चैन नहीं है सालों को। तो ये मैंने एक व्यू होल्डर का क्लास बना दिया, इसको हमें एक्सटेंड करना है रिसाइक्लर व्यू डॉट व्यू होल्डर। ये हमारा कस्टम व्यू होल्डर बन चुका है, और यहाँ पर हमें एक आइटम व्यू चाहिए होगा। तो ये व्यू होल्डर एक आइटम मतलब कि व्यू लेता है, जो भी हमने यहाँ पर, ये व्यू हमें इस होल्डर क्लास में देना पड़ेगा, आइटम व्यू व्यू। और इस आइटम व्यू को हमें इस जो डिफॉल्ट व्यू होल्डर होता है उसमें पास कर देना है। वो आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आएगा, कैसे आएगा वो। तो इस क्लास को हमें यहाँ पर रिसाइक्लर व्यू डॉट एडेप्टर में पास करना है। तो ये क्लास हमारा माई रिसाइक्लर एडेप्टर में है, तो माई रिसाइक्लर एडेप्टर डॉट माई व्यू होल्डर, देखो यहाँ पर बता रहा है। और ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अभी बस उसके बाद का काम ये हमें अपने आप जनरेट करके देगा। यहाँ पर मैं आता हूँ ये लाल लाइन पर, तो ये हमें कुछ मेथड्स इंप्लीमेंट करने के लिए बोल रहा है। इंप्लीमेंट मेथड ऑन क्रिएट व्यू, ऑन बाइंड व्यू एंड गेट आइटम काउंट, तीनों को हमें कर लेना है इंप्लीमेंट। ओके, अभी इन तीनों मेथड को हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले ये गेट आइटम काउंट, मतलब कि हमारे रिसाइक्लर व्यू में कितनी आइटम्स होंगी। अगर आप चाहें तो उसको स्टैटिक भी दे सकते हैं, और आपको पता नहीं कितनी आइटम हैं तो आप इसको लिस्ट जो आपकी आ रही है उसकी साइज
इतनी काउंट होंगे ये, और ये काउंट देना जरूरी है। अगर ये नहीं दोगे तो रिसाइकलर व्यू नहीं चलेगा। उसके बाद हमें व्यू होल्डर के लिए एक व्यू क्रिएट करना है। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमें व्यू क्रिएट करना पड़ेगा कि वेल अ व्यू। तो ये जो हमने आइटम रिसाइकलर व्यू का एक आइटम बनाया है, उसको यहाँ पर, उस व्यू को आपको यहाँ पर इन्फ्लेट करना है। तो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट और इन्फ्लेट। इन्फ्लेट में हमें सबसे पहला पैरामीटर आएगा ये लेआउट आपने जो बनाया है वो। तो आर डॉट लेआउट इम्पोर्ट आर डॉट लेआउट डॉट आइटम रिसाइकलर व्यू, और व्यू टाइप व्यू ग्रुप क्या होगा, ये वाला व्यू ग्रुप हमें दूसरा पैरामीटर में ये व्यू ग्रुप देना पड़ेगा कि पेरेंट व्यू ग्रुप है। और तीसरा कि रूट के साथ अटैच करना है कि नहीं है, अटैच टू रूट, तो ये हमें फॉल्स देना है। अगर आप ट्रू करोगे तो ये क्रैश होगा कि व्यू क्रिएट होने के बाद हमें अटैच करना है, क्रिएट होने के साथ ही हमें अटैच नहीं कर देना है। तो उस तरीके से हमें इसको फॉल्स देना पड़ेगा। अगर आप ट्रू करवाओगे तो ये क्रैश होगा और आपको फॉल्स करने के लिए कहेगा। और इस व्यू को हमें पास करना है माई व्यू होल्डर में यहाँ पर। तो रिटर्न करवाएंगे हम यहाँ से माई व्यू होल्डर, और ये व्यू हमने ऐसा पैरामीटर पास कर दिया। तो ये हमारा आइटम व्यू, अब ये इसकी सारी आइटम हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमको इस लिस्ट में जो जो हमारा डेटा आ रहा है उसको यहाँ पर बाइंड करना है व्यू होल्डर के साथ साथ। व्यू होल्डर में जो भी हमें आइटम मिलती है उसमें हमें बाइंड करवाना है। तो यहाँ पर हम फाइंड भी करवा सकते हैं कि वेल क्या है हमारा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल को हम आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, टाइप क्या है इसका, तो इमेज व्यू, आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पर क्या लिखा है हमने, इमेज व्यू। तो ये इमेज व्यू, तो ये हमारा प्रोफाइल। यहाँ पर एक वेरिएबल हमने ले लिया है कि भाई यहाँ पर जो प्रोफाइल है ये इससे इंडिकेट होता है। और दूसरा एक टेक्स्ट व्यू, तो टीवी मतलब कि टेक्स्ट व्यू नेम, उसको भी हमें इसी तरीके से फाइंड करवा लेना है, फाइंड व्यू बाय आईडी। और ये क्या है, इसका टाइप है टेक्स्ट व्यू, आर डॉट आई डी डॉट, नाम क्या दिया है हमने, टीवी नेम। तो वही हमें यहाँ पर लिख देना है टीवी नेम बस। और अभी इन दोनों में हमें डेटा फिल करवाना है। तो वो होगा इस बाइंड में, बाइंड नाम की मेथड में, कि ऑन बाइंड व्यू होल्डर, मतलब कि व्यू होल्डर को अभी हमें यहाँ पर बाइंड करवाना है। तो होल्डर डॉट, यहाँ पर हम जो जो लेंगे वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये होल्डर, ये देखिए होल्डर क्या है, तो ये माई व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो होल्डर डॉट प्रोफाइल, इस प्रोफाइल में हमें वो सेट करवाना है जो भी हम इस लिस्ट में से हमें आएगी URL, यहाँ से हम देखें स्ट्रिंग आएगी, ये URL जहाँ से आती है वो हमें सेट करवाना है। तो उसके लिए हम ग्लाइड डिपेंडेंसी को यूज करेंगे। ग्लाइड अगर आपको नहीं पता है, पता ही होगा, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ग्लाइड ग्लाइड ग्लाइड, ये रही ग्लाइड डिपेंडेंसी, बमटैक ग्लाइड, बढ़िया डिपेंडेंसी है। उसको कैसे करना है, तो सबसे पहले ग्लाइड डॉट किसके साथ, विथ कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें पेरेंट जो हमारी एक्टिविटी है उसका कंटेक्स्ट चाहिए होगा, कॉन्टेक्स्ट। वो भी हमें यहाँ पर पैरामीटर एज अ पैरामीटर लेना पड़ेगा, प्राइवेट वेल कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट ले लिया। अभी हम यहाँ पर अगर इस एडेप्टर को जब यूज करेंगे तब ये दोनों पैरामीटर हमें भेजने पड़ेंगे, वो हम तब देखेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पर
यूज कर सकते हैं कि विथ दिस कॉन्टेक्स्ट डॉट, अभी लोड क्या करना है हमें, ये जो स्ट्रिंग लिस्ट में से जो स्ट्रिंग आएगी उसको लोड करना है, लेकिन कौन सी वाली, तो लिस्ट, और हम फिलहाल जिस पोजीशन पे होंगे, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन जो कि 0 नंबर पे होगी, 1 2 3, तो उस तरीके से यहाँ पर से हमें पोजीशन मिलती है कि हम किस पोजीशन पे डेटा सेट करवा रहे हैं। तो ये लिस्ट पोजीशन में से हमें चाहिए प्रोफाइल। ये प्रोफाइल कौन सी, ये वाला पैरामीटर हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। लिस्ट पोजीशन मतलब कि इस पोजीशन पे से हमें एक प्रोफाइल चाहिए, और किस में सेट करवाना है, तो इनटू टारगेट क्या है हमारा, होल्डर डॉट प्रोफाइल। ये प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्लिक, तो यहाँ जाएगा ये इमेज व्यू, यहाँ पर ये हमारी URL सेट हो जाएगी। दूसरा पैरामीटर है हमें नेम सेट करवाना है, नेम, तो होल्डर डॉट टीवी नेम, तो उसमें हमें सेट करवाना है टैक्स इक्वल टू, कौन सा टैक्स होगा, तो लिस्ट में जो नाम आएगा वो लिस्ट डॉट पोजीशन डॉट, यहाँ पर हमें पर्सन डेटा में हमने क्या लिया है, नेम, तो नेम, बस दैट्स इट, इतना ही है। अगर आपको इस व्यू होल्डर में कुछ भी नहीं बनाना है तो भी आप उसको कर सकते हैं। किस तरीके से एक्सेस करना है, अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो होल्डर डॉट आइटम व्यू, ये आइटम व्यू होगा वो डॉट, उसमें से हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, इमेज व्यू, डायरेक्टली इमेज व्यू, इस तरीके से। नेम ऐड करना है तो टीवी नेम, अभी मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूं, कंट्रोल शिफ्ट बैकस्लैश, तो ये हमें रेड दिखा रहा है कि ये ऐसा नाम का कोई वेरिएबल नहीं है माई व्यू होल्डर में, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है। होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट टीवी नेम, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। इस तरीके से हम नेम सेट करवा सकते हैं कि भाई टैक्स, और ये वाला कंट्रोल C कंट्रोल V, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको अगर फाइंड नहीं करवाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप करवा रहे हैं तो भी एक बेहतर, एक अच्छी तरीके से ये सिस्टमेटिकल दिखता है। ओके, तो इतना ही था हमारा एडाप्टर। हमारा एडाप्टर तैयार हो चुका है। इसमें हमें याद रखने वाली बात कुछ भी नहीं है, ये एक हमें किस से एक्सटेंड करना है, बस यही है एक चीज, और ये कस्टम व्यू होल्डर बनाना है। ये इतना तो 3 मेथड तो हमें अपने आप बन जाती है। इसमें काउंट देना है, लिस्ट डॉट साइज, इसमें हमें व्यू क्रिएट करना है, और इसमें हमें व्यू को बाइंड करना है। जो भी हमारी आइटम होगी उसमें डेटा को फिल करवाना है, बस दैट्स इट। अब इस एडेप्टर को यूज कैसे करना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं रिसाइकलर व्यू। कौन सा है हमारा, रिसाइकलर व्यू डेमो। अभी हम यहाँ पर कोटलिन एक्सटेंशंस को यूज कर रहे हैं, तो हमें फाइंड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये ले लेगा। अभी ये कोटलिन एक्सटेंशंस क्या होते हैं, यहाँ पर ये देखिए, कोटलिन एंड्रॉयड एक्सटेंशंस, इतना आप लगा देंगे तो आपको फाइंड व्यू बाय आईडी जावा में जैसे करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर सेट करवाते हैं हम। एडेप्टर, कौन सा एडेप्टर हमने जो बनाया है वो माई रिसाइकलर एडेप्टर, और रिसाइकलर एडेप्टर में हमें देना है लिस्ट। ये जो लिस्ट है वो, ये लिस्ट आप कहीं से भी ला सकते हैं जैसे कि मैंने कहा था। और यहाँ पर फिर भी एक एरर है कि हमें दूसरा पैरामीटर पास नहीं किया है, जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट लिया था वो। यहाँ पर एक लिस्ट आ गई और ये कॉन्टेक्स्ट हम पास कर देंगे दिस। ओके, दैट्स इट। तो एक बार रन करके देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। रन, ये भी एक सिंपल एक्टिविटी ही है, सिर्फ भरी भरी लग रही है क्योंकि ये लिस्ट हमने स्टैटिक बनाई हुई है बस। और ये एक ही लाइन हमने अभी तक यहाँ पर लिखी हुई है। रिसाइकलर व्यू में हमने एडेप्टर सेट करवाया हुआ है।
लॉन्चिंग एक्टिविटी लॉन्च हो गई, लेकिन हमारा रिसाइकलर व्यू तो दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है वो देखते हैं एरर में। लेआउट, ये देखिए ये एरर है, रिसाइकलर व्यू में नो लेआउट मैनेजर अटैच्ड। तो ये हमारा लेआउट स्किप हो गया, तो उसके लिए हमें रिसाइकलर व्यू में लेआउट मैनेजर अटैच करना पड़ेगा। रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर, और इसमें 3 तरीके का लेआउट मैनेजर होता है। एक तो लीनियर लेआउट मैनेजर, दूसरा ग्रिड लेआउट मैनेजर, और तीसरा और स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर। तीनों हम देखने वाले हैं। पहले लीनियर लेआउट मैनेजर देखते हैं। लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसमें सिर्फ हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट वर्टिकली हमें दिखेगा। रिसाइकलर व्यू में वर्टिकल रिसाइकलर व्यू दिखेगा। अभी देखते हैं इसको रन करके। एप्लीकेशन लॉन्च, और यहाँ पर हमारा रिसाइकलर व्यू अभी परफेक्टली काम कर रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर रिसाइकलर व्यू हमारा ऐड हो चुका है। ये तो था वर्टिकल। अभी इसको अगर हमें हॉरिजॉन्टल बनाना है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी आपने देखा यहाँ पर कितने पैरामीटर थे, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। LLM मतलब कि लीनियर लेआउट मैनेजर, एक कॉन्टेक्स्ट सिर्फ पास करें तो वर्टिकल होगा, उसके बाद ओरिएंटेशन और एक रिवर्स लेआउट। कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेशन हम पास कर सकते हैं लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट तो हॉरिजॉन्टल, और रिवर्स लेआउट फॉल्स। अगर आप रिवर्स लेआउट ट्रू करेंगे तो आपको ये जो लास्ट वाली यहाँ पर एंट्री है, ये आशीष चंचलानी, वो पहली दिखेगी। वो भी एक बार देख ही लेते हैं कि रिवर्स लेआउट हम ट्रू करते हैं। ट्रू। अभी ये हमारा एप्लीकेशन हॉरिजॉन्टल दिखेगा और लास्ट वाली एंट्री फर्स्ट में दिखेगी। ये क्या, रिवर्स लेआउट तो अप्लाई ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे? हाँ, रिवर्स लेआउट मतलब ये उल्टा लेआउट लास्ट से स्टार्ट होता है। ये देखिए उल्टा जा रहा है। और ये पहली एंट्री हमारी ये है आशीष चंचलानी वाली, तो इसको हम अभी फॉल्स करते हैं। ये भी अपनी एक रिक्वायरमेंट के साथ होता है। ये हॉरिजॉन्टल में हमें बराबर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको बराबर दिखने के लिए हम इसको भी एक स्टैटिक साइज दे देते हैं, स्टैटिक, ठीक है। इतना 200 बाय 200 का एक लेआउट हमने लिया है। अभी ये हमको बराबर दिखेगा यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल, जैसे कि YouTube में होता है स्टोरीज किस तरीके से हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होती है, ऐसा एक रिसाइकलर व्यू हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर व्यू, हम इस तरीके से बना सकते हैं। अभी ग्रिड, इसको Ctrl+Z कर देते हैं। हाँ, ग्रिड लेआउट के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ग्रिड के लिए हमें कुछ भी नहीं, यहाँ पर ग्रिड लेआउट मैनेजर सेट करना पड़ेगा। ग्रिड लेआउट मैनेजर, इसमें भी कौन कौन से पैरामीटर हैं, एक कॉन्टेक्स्ट होता है और दूसरा स्पान काउंट, मतलब कि ग्रिड कितनी ग्रिड चाहिए आपको, 2 3, हम 3 रखते हैं, 3 ग्रिड। और यहाँ पर हमने ओरिएंटेशन कोई भी नहीं दिया है तो ये वर्टिकली लेगा। रन इंस्टॉलिंग लॉन्चिंग एक्टिविटी। ये देखिए ग्रिड लेआउट मैनेजर हमारा तैयार हो चुका है, जैसे कि हमारा गूगल फोटोज में होता है तो वो वाला ग्रिड लेआउट मैनेजर। लेकिन यहाँ पर एंट्रीज, सारी की सारी एंट्रीज हमारी यूनिफॉर्म है। अभी स्टैगर्ड ग्रिड देख लेते हैं। उसके पहले हम यहाँ पर एक चीज मैं करना चाहूँगा कि सिंगल लाइन को हमें निकाल देता हूँ, तभी स्टैगर्ड और ग्रिड में हमें अंतर मालूम पड़ेगा। और इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा
ब्लैक कर देता हूँ, ये आइटम का नहीं, यहाँ पर जो ये मेन लेआउट है इसका, ताकि हमें आइटम अच्छी तरीके से दिख सके। ये देखिए यहाँ पर इसमें स्पेस खाली है, फिर भी ये इतना एक्सटेंड हो रहा है। तो ग्रिड का यही मतलब है कि ये सारी की सारी यूनिफॉर्म रहेंगी। यहाँ पर कोई भी एक एंट्री जितनी लंबी होगी, बाकी की सारी भी उतनी लंबी हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर सारी की सारी एंट्री उसी तरीके से यूनिफॉर्मली सेट हुई है। लेकिन और आप इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी लगा सकते हैं। लीनियर लेआउट मैनेजर, ग्रिड लेआउट मैनेजर, किसी भी तरीके से हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और रिवर्स लेआउट फॉल्स। ये देखिए ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर नाम कट गया क्योंकि स्पेस कम है। अगर यहाँ पर 5 एंट्री होती तो ये और फोटो थोड़ी सी कट जाती। अभी हम इसमें देखते हैं स्टैगर्ड ग्रिड क्या होता है। स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर, और इसमें भी सेम टू सेम पैरामीटर है। एक स्पान काउंट हमें देना है और ओरिएंटेशन, कॉन्टेक्स्ट नहीं देना है। स्पान काउंट हम 3 दिया था वो देते हैं, और ओरिएंटेशन लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट वर्टिकल। जैसे कि हमने 3 ग्रिड वाली जो वर्टिकल हमने देखा था वो, और इसमें कितना अंतर आता है वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो छोटी है तो नीचे वाली उसके साथ आ जाती है, जो बड़ी है वो बड़ी दिखेगी। मतलब कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी यहाँ पर बिन मतलब की एक्सपेंड नहीं होगी। जितना उसमें कंटेंट है उतना ही एक्सपांड होगी। मतलब एज अ रैप कंटेंट वो एक्ट करता है। ये देखिए यहाँ पर, तो ये भी एक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है और दिखता भी अच्छा है। तो इस तरीके से हम स्टैगर्ड ग्रिड स्टैगर्ड इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम अगर हॉरिजॉन्टल देख ही लेते हैं, भाई इतना देख लिया है तो उतना, मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं कोई। तो ये यहाँ पर सारी की सारी इमेज एक जैसी है, इसलिए यहाँ पर कोई फर्क हमें नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने नेम को थोड़ा बड़ा छोटा रखा था। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है रिसाइकलर व्यू के लिए, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट हैज फिक्स्ड साइज। इसको कैसे सेट करना है? तो यहाँ पर अगर आपका ये रिसाइकलर व्यू की साइज फिक्स है, मतलब मैंने यहाँ पर फिक्स रखा है मैच पेरेंट, तो यहाँ पर आपको इसको ट्रू करवा देना है, भाई सेट हैज फिक्स्ड साइज ट्रू। और अगर ये रैप कंटेंट है तो इस तरीके से अगर आपका कुछ है तो आपको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फॉल्स ही होता है ऐसे। और ये करवाने की जरूरत, इसका क्या फायदा है? तो अगर आप इसको ट्रू करवाते हैं, ट्रू, तो रिसाइकलर व्यू में जैसे ही आइटम ऐड होती है या फिर डिलीट होती है तो रिसाइकलर व्यू इस लेआउट को सेट करने के लिए कुछ मेथड्स को कॉल करता है, रिक्वेस्ट लेआउट। और वो मेथड क्या होती है कि टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी सी होती है, हमारे लिए नहीं लेकिन कंप्यूटर के लिए थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो वो मेथड यहाँ पर कॉल नहीं करता है क्योंकि लेआउट फिक्स है। ट्रू हमने पहले से ही उसको बता दिया है कि लेआउट फिक्स है, तो तुम्हें लेआउट को सेट करने की मेहनत नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट नजर आता है कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा हमारा अच्छा हो जाता है। अगर आप ये लाइन लगाते हैं तो रिसाइकलर व्यू को पहले ही पता चल जाता है कि भाई लेआउट फिक्स है, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस यही है इस लाइन का एक मतलब। और अगर आप यहाँ पर इस लेआउट मैनेजर को, तीनों लेआउट मैनेजर को XML से अगर मैनेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा आसान रहता है यहाँ पर। तो इसको XML से हम कैसे मैनेज करते हैं वो देखते हैं। रिसाइकलर व्यू में आते ही यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है लेआउट मैनेजर, ये वाली।
इसमें तीनों तरीके का हमें देते हैं कि लीनियर लेआउट मैनेजर, ग्रिड लेआउट मैनेजर, स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर। और यहाँ पर अगर आपने ये आइटम बनाई है और इस रिसाइकलर व्यू में किस तरीके से दिखेंगी, सिर्फ आप यहाँ पर देखना चाहते हैं बिना रन किए, तो वो भी एक देख सकते हैं कि आइटम लिस्ट आइटम ये, और यहाँ पर आपके आइटम को हमें लिख देना है कि लेआउट आइटम रिसाइकलर व्यू। तो ये वर्टिकल में ऐसा दिखेगा। अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो इसका ओरिएंटेशन, आपको ओरिएंटेशन नाम की प्रॉपर्टी को हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है। अगर मैं आपको इसको 200 dp करके दिखाऊं और इसको रैप करके दिखाऊं तो दिखेगा आपको। ये देखो यहाँ पर ये अपडेट हो गया इस तरीके से, कंट्रोल Z। और यहाँ पर ग्रिड को हम कैसे कर सकते हैं, ग्रिड लेआउट मैनेजर। ये इसमें भी हम वर्टिकल के लिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखे तो भी ठीक, नहीं लिखे तो भी ठीक। और ग्रिड के काउंट जो हमने स्पान काउंट दिए थे वो हमें यहाँ पर देने पड़ेंगे कि स्पान काउंट कितने, जितने आप देना चाहते हैं। 2 तो ये 2 हो जाएगा, 3 तो ये 3, 4 तो 4, 7 तो 7 भी हो सकता है। इस तरीके से 3 हम देते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल करते हैं तो किस तरीके से दिखेगा, हॉरिजॉन्टल ऐसा। और स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट भी देख लेते हैं। स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट, ये हमारा स्टैगर्ड हो गया। ये यहाँ पर सेम है, सबकी साइज सेम है तो सेम ही दिखेगा। स्टैगर्ड और सिंपल ग्रिड लेआउट भी, उसमें भी सेम ही प्रॉपर्टी रहेगी। ये आपको लगाना है नहीं लगाना है आपकी मर्जी। अगर हॉरिजॉन्टल है तभी आपको लगाना है ओरिएंटेशन, वरना वर्टिकल तो बाय डिफॉल्ट होगा ही। स्पान काउंट आपको कितने चाहिए, वो 2 चाहिए तो 2, सेम टू सेम ग्रिड लेआउट मैनेजर ही है, ये भी एक टाइप का, लेकिन स्टैगर्ड है। तो इस तरीके से आप इसको भी डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। रन करके भी एक बार देख लेते हैं। अगर आपको ये अभी ये ऐसा दिख रहा है, रन लॉन्चिंग एक्टिविटी, और ये देखिए ये स्टैगर्ड ग्रिड है तो ऊपर नीचे बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें दिख रहा है। इस तरीके से आप इसको सिर्फ XML से भी मैनेज कर सकते हैं इन 2, और तीसरा ओरिएंटेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी तरीके से, इन 3 ही पैरामीटर से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी माथाकूट नहीं है। और यहाँ पर आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है कि एडेप्टर लेआउट मैनेजर हम वहीं से बाइंड कर रहे हैं, और ये तो ऑप्शनल है, आपको लिखनी है आपकी मर्जी। बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट। मैं भी सोता हूँ अभी।